सकता है कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आज या नहीं आ रही अभी? क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है आपको या नहीं आ रही? मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दें काइंडली। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो टाइम है वो 7:20 हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इस पोर्शन के शुरू में सबसे पहले आपको ये गाइड करता हूँ कि इसमें से कितने पोर्शन का कितने नंबर्स का पेपर आएगा। आज भी मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं आपके पास, ठीक है। तो यही वाला हमारे पास फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। इसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो 8 नंबर के आएंगे, और जो सीआरक्यूज़ हैं वो आपके पास क्या आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। और टोटल आपके पास क्या होंगे, 18 नंबर होंगे। और आज हम इस पोर्शन का सबसे ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एक्सरसाइजेज हैं 2.10 और 11, वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें से मैक्सिमम 8 या 10 नंबर का आराम से पेपर आ जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है, तो मे बी आपके नेट का प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो करेगा, मैसेज करेगा, मैं उसको यहाँ से हाइड कर दूंगा इस चैनल से। तो फिर वो भी जितने मर्जी मैसेज करता रहे, उसके यहाँ पर शो नहीं होंगे, जैसा कि मैंने अभी किया है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं 2-3 स्टूडेंट्स को यहाँ से मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो काइंडली जो आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ से हाइड कर दूंगा, फिर आप अगली क्लासेज में भी कोई मैसेज नहीं कर सकेंगे। ओके। तो एक्सरसाइज 2.10 करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी जो जो फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है वो पढ़ लेते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। इसमें जो फार्मूला है वो आपके पास यूज़ होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आई राइट हेयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो बाद बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम ए माइनस बी शुरू में और ए प्लस बी बाद में लिख सकते हैं? जी ऐसा पॉसिबल है, आप ए माइनस बी शुरू में और ए प्लस बी बाद में लिख सकते हैं, उससे इस क्वेश्चन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्केयर। तो सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं। हमारे पास सवाल है 9 माइनस एक्स स्केयर
दैट विल बी इक्वल टू, अब देखें ये जो एक्स स्केयर है ये तो बी स्केयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जो 9 है वो बी स्केयर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो लेट मी चेक। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्या अब मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दें। ओके, तो 9 - x² है आपके पास। तो सबसे पहले आप ये देखें, जो बी स्केयर जो है, जो हमारे पास एक्स स्केयर लिखा हुआ है वो तो बी स्केयर हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो 9 है ये स्केयर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम जो 9 है इसको ए स्केयर की फॉर्म में लाएंगे ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो जो 9 है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, तो यहाँ पर आपके पास 3 स्केयर आता है, माइनस एक्स स्केयर आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। अक्सर बच्चे इसको 9 + x 9 - x कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 + x इंटू 3 - x। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके माइंड में होता है कि अक्सर कि जो हमारे पास है वो x + 3 इंटू x - 3 सवाल होता है, तो वो उनके माइंड में यही चल रहा होता है, ठीक है। वो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 नंबर का सवाल होता है, 0 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। जो बाद में नंबर लिखा हुआ है उसका साइन हमेशा चेंज होता है। लुक एट हियर, यहाँ पर बाद में 20 है, उसका साइन चेंज हुआ है। एक दफ़ा हमने प्लस करके लिखा है और एक दफ़ा हमने उसको माइनस करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 + x और 3 - x आ जाएगा। नाउ आपके लिए असाइनमेंट है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाएंगे और इसका मुझे आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ओके, कह रहा है कि आवाज़ हल्की है लेकिन आ रही है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि ऊंची आवाज़ में बात करूँ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए दिया है आपको। And then send me the answer on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 034812222864। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी के पास नहीं है तो। आप मुझे जो आंसर्स हैं वो इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, देन आई विल टेल कि आपका जो आंसर है वो ठीक है कि नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, मैं लेकिन वो गलत दे रहे हैं। मैं आपको ये करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें कि ये है आपके पास -6 + 6y²।
अब जो फार्मूला है उसमें आपके पास क्या होता है, वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। माइनस बी स्केयर जो है वो हमेशा बाद में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस उसने पहले लिख लिया है, तो आप ऐसा करेंगे बाद में ले जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 6y स्केयर माइनस 6 को मैं बाद में लिख देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो है वो गलती करते हैं। मुझे थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लग रहा है, गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। ओके, तो बच्चे यहीं से डायरेक्ट इसको सोल्व करने लग जाते हैं, जिससे गलती होती है और उनके मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले माइनस वाला जो है उसको बाद में लिख लेना है, ताकि आप फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकें। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि 6 कॉमन है, यू कैन टेक 6 कॉमन, हेयर रिमेनिंग विल बी वाई स्केयर -1। तो आप यहाँ पर वाई स्केयर -1 लिख लेंगे। अब आप इजीली वो वाला फार्मूला अप्लाई